तरीके से रेडी कर भी पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये बातें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसकी कला कैसी है, किस तरीके से वो प्रेज़ेंट करता है खुद को उसके सामने एंड कितना उसको रेडी कर पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फीमेल की बॉडी है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे अगर आप टच करते हैं तो उसको कैसा फ़ील होता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल सी बात, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फोरप्ले करना है। बहुत अच्छे से उसकी बॉडी को समझना है, ओके? एक एक जो अंग है उसको टच करना है, आप किस कर सकते हैं एंड बहुत तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से आप फोरप्ले कर सकते हैं। इसके थ्रू ही जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो इतना ज़्यादा मैटर ही नहीं करता है कि क्या कितनी मोटाई है या फिर कितनी लेंथ है। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी फीमेल्स भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेना कम कर देती हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है कि या तो उनकी उम्र बढ़ रही है या फिर उनकी जो मेनोपॉज़ के वो आस-पास पहुँच गई हैं या फिर बहुत सारे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है नॉर्मली, मतलब जो वेजाइनल बर्थ होती है उसी के थ्रू। तो उसकी वज़ह से क्या हो जाता है ना कि जो फीमेल की जो वेजाइना की मसल्स हैं वो बहुत ही ढीली हो जाती हैं, ठीक है? वहाँ पे उसको कुछ फ़ील ही नहीं होता है। तो इस वज़ह से वो थोड़ा दूर रहने की ट्राई करती हैं, उनको इतना इंटरेस्ट आता ही नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपका साइज़ जितना भी है, जो फीमेल है, उसको फ़ील होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, वो फ़र्म नहीं रहते हैं, ठीक है? फ़र्मनेस चली जाती है, वहाँ की जो मसल्स हैं, वो भी टोन नहीं रहती हैं, जिससे उनको अच्छा फ़ील नहीं होता है, क्योंकि उनको हो सकता है जब आप करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फ़ील होती हो, वहाँ पे खुजली होती हो, वहाँ पे जलन भी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा सूखापन है तो एंड ये भी हो सकता है कि उनको कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा है, तो वो आगे के लिए भी रेडी नहीं होंगी। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, तो आप अपने साइज़ को देख के कि मतलब कितना मोटाई है, उसको इतना ना सोचें। उससे पहले आप ध्यान दें कि जो फीमेल है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई फीमेल देख रही है, तो वो समझिए इस चीज़ को कि आपको या तो अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, हद से ज़्यादा लूज़ हो गया, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, एक फिटकरी के बारे में मैंने बताया था आपको, बहुत बार मैंने बताया, बहुत ज़्यादा कारगर भी है एंड तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो मोटाई है, जो गर्थ है, वो होनी चाहिए, ताकि आपको ये फ़ील ना हो कि आपका ही कम है, इसलिए उसको फ़ील नहीं हो रहा, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, आपको भी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। तो आपके जो गर्थ है उस हिस्से की वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर नॉर्मल अवस्था में है बिल्कुल ये समझिए हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो उस समय होनी चाहिए 2.9 इंचेस से लेके 4.9 इंचेस तक। अब आप सोचेंगे इतना कैसे हो सकता है? तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मेज़र करना है, ओके? तो इतनी हो सकती है नॉर्मल एंड जब वो हार्ड है, फुली जब हार्ड नेस की स्थिति में होती है, तो उस समय हो सकती है 3.7 से लेके 5.9 इंचेस तक। ओके, अब आप देख लीजिए सेंटीमीटर में इसका कितना होगा। ओके, तो मेज़र कैसे करते हैं? अब आप सोचेंगे कितना कैसे हो सकता है? तो सिंपली मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। जैसे कि ये है, मैं अपनी कलाई को मेज़र कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको मेज़र करना है, तो ऐसे, ऐसे मेज़र करना है आपको। तो देखिए, जब आप इसको खोलेंगे, तो वो मेज़र आपका निकल के आता है कि कितनी इसकी चौड़ाई है। ओके, इस तरीके से पूरी गर्थ को मेज़र करना होता है। देन आपको समझ में आएगा कि जो भी माप आया है, वो ही आपकी क्या है, मोटाई है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कुछ लोगों को ये रहता है कि अगर आपका 2.9 से थोड़ा-सा कम है, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा तो सही नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, बहुत सारी रिसर्चेज़ का ही एक ये समझिए निचोड़ है। तो उसमें किसी का 2.9 है मान लो, किसी का 3 इंचेस है इसकी गर्थ, किसी की 4 भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्ट इतना ही होना चाहिए। इसके बीच में जो है कितनी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 8 भी किसी-किसी की हो सकती है, तो वो भी एब्नॉर्मल तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी 2.9 से लेके नॉर्मली बिल्कुल उसमें नॉर्मल अवस्था में 2.9 से लेके कितनी होनी चाहिए? 4.9 तक। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी चलिए ठीक है मोटाई भी ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन अगर आपकी हार्डनेस प्रॉपर नहीं है, तो भी दिक्कत है। तो आप अपने हार्डनेस के ऊपर भी काम कीजिए। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है ना, तो बहुत अच्छे से आपका जो एक्चुअल साइज़ है वो समझ में आता है आपको। आपकी जो हार्डनेस है, वही बताती है कि आपकी गर्थ कितनी है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, ठीक है? जैसे कि आपको वहाँ की कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका प्रॉपर तरीके से आप ब्लड फ्लो अच्छा हो एंड वहाँ की मसल्स अच्छी रहें, वेन्स अच्छी रहें, है ना? एंड जो फीमेल है उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के साथ-साथ इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो आप अपनी फीमेल के लिए ये ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई फीमेल इसको देख रही है तो भी वो इसको परचेज़ कर सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक्स दे दूँगी एंड ध्यान रहे जो फीमेल्स अबव 18 है वही इसको इस्तेमाल करें, ठीक है? 18 ईयर्स के बाद कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकती है, चाहे किसी भी उम्र में हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।